सबसे बड़ा पाप। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, दूध पिलाओ ना। थोड़ा सब्र करो मेरी बच्ची, मैं 2 दिन से बीमार थी ना, इसलिए मेरे थनों में अभी दूध नहीं बना है। दूध के लिए मुझे हरे हरे घास खाने होंगे। पर मैं क्या करूँ माँ, मैं तो अभी घास भी नहीं खा सकती। क्या मैं भूख से मर जाऊंगी? ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चे, मैं अभी घास खाकर आती हूँ, फिर मैं बहुत सारा दूध पिलाऊंगी तुम्हें। बस कुछ देर तुम यही मेरा प्रतीक्षा करो। ठीक है माँ, पर आप जल्दी आना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बछड़ी के ऐसा बोलने पर वो गाय वहां से जंगल की तरफ हरे हरे घास खाने के लिए जाने लगती है। लेकिन एक खतरनाक भेड़िया उस गाय के बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए घात लगाए बैठी होती है। चलो, आज इतने दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार मुझे इस बछड़ी के लजीज मांस खाने को मिलेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। कैसी हो प्यारी बछड़ी? पहले से काफी बड़ी हो गई हो। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी तुम्हें। ऐसा न कभी हुआ था और न ही कभी होगा। तुम मुझे खाने के बस सपने ही देखते रहो, बदमाश भेड़िए। अच्छा, अभी भी इतना घमंड? उस दिन तो तुम्हें तुम्हारे माँ ने बचा लिया था, पर आज तुम्हें मेरे पंजों से कौन बचाएगा? जरा पीछे मुड़कर तो देखो भेड़िए। भेड़िया जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहां एक बड़े बड़े सींगों वाली हिरन खड़ी है। भेड़िया कुछ सोच पाती उससे पहले वो हिरन उस भेड़िए पर हमला कर देती है। भेड़िया कुछ सोच पाती उससे पहले वो हिरन उस भेड़िए पर हमला कर देती है और उसे खूब मारती है। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा हिरन। आज तो मैं जा रही हूँ, पर बहुत जल्द तुम दोनों को खत्म कर दूंगी मैं। हिरन को ऐसा बोलने के बाद वो भेड़िया वहां से जाने लगती है। रामपुर गांव में एक हरिया नाम का बुढ़ा गरीब किसान अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। उसका कोई संतान नहीं था। जो कुछ भी उसके पास था वो था उसका जमीन, जिस पे वो खेती करके अपना गुजारा कर रहा होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, पर उस मंत्री से कुछ बचे तब ना। आधी फसल तो वो ही ले जाएगा। भला इतना कर कौन सा राजा वसूल करता है। वो किसान ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वो मंत्री उसके दरवाजे पर सैनिकों के साथ दस्तक देता है। लो देख लो जी, फूल खिला ही नहीं है। लो देख लो जी, फूल खिला नहीं कि भंवरे पहले से ही मंडराने लगे। जाओ मिल लो उस भंवरे से। मंत्री के ऐसा बोलते ही हरिया मृत्यु के डर से चुप हो जाता है। उसके बाद मंत्री वहां से जाने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हिरन बहन। आज अगर तुम ना होती तो मैं अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। कोई बात नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। यदि एक जानवर दूसरे जानवर की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा। वैसे भी दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। आखिरकार हम एक ही जंगल में रहते हैं, इसलिए हम एक परिवार हुए। और परिवार के और परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई खतरा आए तो हमें हमेशा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इन्होंने उस बदमाश भेड़िए को खूब मारा माँ। वो तो अपना दुम दबाकर भाग ही गई। मैं तुम्हें वचन देती हूँ हिरन बहन, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी सहायता के लिए जरूर आऊंगी। ठीक है बहन, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरा बेटा घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा बोलकर हिरन वहां से जाने लगती है। उसके बाद हरिया वहां से उठता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। उधर मंत्री राजा को मारने के लिए साजिश कर रहा होता है, जिसके लिए वो एक तांत्रिक के पास जाता है। उसके बाद मंत्री अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ जाने लगता है। आओ आओ हिरन बहन, कैसे आना हुआ? और ये चुटकी तो बिल्कुल तुम पे गई है।
हाँ बहन, ये बात तो है। दरअसल मैं अपनी माँ से मिलने सोनपुर की जंगल जा रही हूँ। वो काफी बीमार है, पर मेरी बेटी उतना दूर नहीं चल पाएगी और रास्ते में कई प्रकार की कठिनाइयां भी आ सकती हैं। हाँ बहन, मैं समझ गई, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं छुटकी का बिल्कुल अपने बच्चे हाँ बहन, मैं समझ गई, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं छुटकी का बिल्कुल अपने बच्चे जैसा ख्याल रखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगर तुम न होती तो मैं आज अपनी माँ से नहीं मिल पाती। कोई बात नहीं बहन, तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं हमेशा इसने अपने पास ही रख लेती। मैं और चुटकी खूब खेलेंगे माँ। मुझे एक प्यारी दोस्त मिल गई। हाँ बेटा, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छी लग रही हो। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। तुम इन दोनों का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो हिरन अपनी माँ से मिलने के लिए सोनपुर के जंगल की तरफ जाने लगती है। ठीक है महाराज, आप अपना ख्याल रखना। शिकार करते समय जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना, वह खतरा हो सकता है। अभी नहीं बेटे, जब तुम तलवार चलाना सीख जाओगे तब मैं तुम्हें शिकार पर जाने की इजाजत दे दूंगी। अभी आप हमारे साथ महल में ही खेलिए। राजा अपनी मंत्री के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयार ही होता है कि तभी महल के दरवाजे पर वो बुढ़ा हरिया किसान आ जाता है और राजा से कहता है। राजा का आदेश पाकर वो गरीब किसान राजा को अपनी सारी बातें बता देता है, जिससे वो मंत्री की करतूतों का पर्दाफाश कर देता है। राजा उस बुढ़े गरीब किसान की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। राजा के ऐसा बोलने पर वो मंत्री वहां से जाने लगता है। उसके बाद वो गरीब किसान राजा को धन्यवाद करता है। ऐसा बोलकर राजा शिकार खेलने जंगल की तरफ जाने लगते हैं। माँ, मैं और चुटकी बाहर खेलने जा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, पर तुम दोनों ज्यादा दूर मत जाना, पास में ही खेलना। यदि कोई खतरा महसूस हो तो आवाज लगाना। ठीक है माँ, आप निश्चिंत होकर आराम करो। हम पास में ही खेलेंगे। उसके बाद गाय की बच्ची और हिरन की बच्ची दोनों खेलने के लिए गुफा से बाहर जाने लगती हैं। दूसरी तरफ वो दुष्ट मंत्री उस तांत्रिक के पास चला जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। ऐसा बोलकर वो तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से एक साधु का रूप धारण कर लेता है। ऐसा बोलकर तांत्रिक उस राजा के पास जाने लगता है। इधर हिरन के बच्चे को बहुत जोर की प्यास लग जाती है। मित्र, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मैं पास की नदी से पानी पी कर आती हूँ। नहीं चुटकी, हमें अकेले उतना दूर नहीं जाना चाहिए। पहले माँ को ये बात बताना चाहिए। नहीं बहन, मैं उतना देर प्रतीक्षा नहीं कर सकती। गुफा जाने से पहले ही मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं नदी जाकर आ रही हूँ। गुफा जाने से पहले ही मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं नदी जा रही हूँ। नहीं छोटकी, वहाँ खतरा हो सकता है। रुको, मैं माँ को ये बात बता कर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो बछड़ी अपनी माँ के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ हिरन की बच्ची प्यास को सहन नहीं कर पाती है और नदी की ओर पानी पीने के लिए जाने लगती है। इधर राजा काफी देर से अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है, पर वहाँ कोई भी जानवर नहीं आता है। ऐसा सोचकर राजा भी नदी की तरफ पानी पीने के लिए चल पड़ता है। नदी पहुंचने पर राजा देखता है कि वो हिरन का बच्चा नदी में पानी पी रहा है। ऐसा सोचकर राजा उस हिरन के बच्चे पर अपना तीर चला देता है, लेकिन उस तीर के सामने वो गाय आ जाती है और उस हिरन के बच्चे को बचाकर खुद ही राजा का शिकार बन जाती है। आओ बेटा, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। जाओ बेटा, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। गुफा में मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी जाओ, नहीं तो ये मनुष्य तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम मेरी चिंता छोड़ो बेटा, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अगर मैं जिंदा रही तो जरूर वापस आ जाऊंगी। अब जल्दी से जाओ।
उसके बाद वो हिरन की बच्ची वहां से भाग जाती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है राजन। मैं एक माँ होने का फर्ज निभा रही थी। दरअसल मैं जानबूझकर उस हिरन के बच्चे को बचाने के लिए आपके तीर के आगे आ गई। मैंने उसके माँ को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था, इसलिए वो मेरे लिए मेरे बच्चे से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आह, ईश्वर तो आपको उस हिरन के बच्चे का भी शिकार करने पर माफ नहीं करते। आह, जिस प्रकार आपको दर्द होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हम जानवरों को भी दर्द होता है। इसलिए आप क्षमा योग्य नहीं है। ऐसा बोलकर वो गाय वहीं अपना दम तोड़ देती है, जिसे देखकर राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां पर साधु के वेश में वो तांत्रिक आ जाता है। उसके बाद राजा अपना मुकुट लाने के लिए राजमहल की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर राजा को वही ऋषि एक पेड़ के नीचे तप करते नजर आ जाते हैं। राजा रुकता है और उनके पास जाकर बोलता है। उसके बाद राजा उस ऋषि को सारी बातें विस्तार पूर्वक बता देता है। उसके बाद वो ऋषि फिर से अपने ध्यान में जाते हैं और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं और राजा को बोलते हैं। उसके बाद राजा उस गुफा की तरफ जाने लगता है। काफी देर चलने के बाद अंत में राजा उस भयानक गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा के पास पहुंचते ही वो गुफा बोल पड़ता है। उसके बाद राजा उस गुफा के अंदर आ जाता है। अंदर आने पर उसे वो अमृत जल का सरोवर मिलता है, जिसका रक्षा एक भयानक राक्षस कर रहा होता है। राजा उस ऋषि के साथ उस गाय के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद राजा उस अमृत जल के सरोवर से थोड़ा सा अमृत जल लेता है और वापस उस गाय के पास जाने लगता है। राजा उस ऋषि के साथ उस गाय के पास पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही राजा वो अमृत जल गाय के ऊपर छिड़कता है, वो गाय जीवित हो जाती है। मैं फिर से जीवित हो गई। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। पर जो भी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन। अब मैं फिर से अपने बच्चों से मिल पाऊंगी। कोई बात नहीं राजन, गलती तो हर जीव से होती है, पर शिकार के नाम पर निर्दोष प्राणियों की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। सभी जीवों को जीने का हक है। यदि कोई उनका ये हक उनसे छीनता है, तो वो ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करता। उसके बाद वो ऋषि अपने शक्तियों से एक जादुई मुकुट लाता है और राजा को देता है। उसके बाद राजा वो जादुई मुकुट लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। उसके बाद राजा वो मुकुट उस तांत्रिक को दे देता है। जैसे ही वो तांत्रिक उस मुकुट को अपने हवन कुंड में डालता है, वो भी उस मुकुट के साथ जलने लगता है और चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते वो तांत्रिक भस्म हो जाता है। उसके बाद राजा वापस महल लौट जाता है और उस मंत्री को हमेशा हमेशा के लिए कारावास में डाल देता है। दूसरी तरफ वो गाय और हिरन अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमारे इस जन्म पापों की सजा भी हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। ईश्वर इंसाफ करने में थोड़ा वक्त लगा सकते हैं, पर वो इंसाफ जरूर करते हैं और निष्पक्ष करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और मिलजुल कर रहें।